हज़रत हसन बसर। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि आलिशान ताबीन किराम में से एक हैं। आपकी विलादत बरोज़ मंगल हिजरत के 21वीं साल 21 रमज़ान अल मुबारक 642 को मदीना मुनव्वरा में हुई। आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह उन्हा के घर में खिदमत पर मामूर थी। जब हज़रत हसन बसरी पैदा हुए तो हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके लिए दुआ की और उन्हें हसन का नाम अता फरमाया। चूँकि बचपन से ही आपका चेहरा खुशनुमा और रोशन था इसलिए हसन कहलाए। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह उन्हा ने आप की परवरिश में खुसूसी शफ़क़त फरमाई और हज़रत इमाम अली करमुल्लाह वजह से आपने बराह रास्त इल्म व मरिफत हासिल किया। यही वजह है कि आपकी शख्सियत में फ़हम, फ़िरासत और बसीरत की झलक नुमायाँ नज़र आती है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि इबादत, तक़ू और ज़ुहद में अपनी मिसाल आप थे। आपके बारे में कहा जाता है कि आपके रोने की आवाज़ ऐसी होती थी जैसे हांडी में पानी उबाल खा रहा हो। अल्लाह ताला ने आपको पना फसाहत व बलागत अता की थी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़ारों अफ़राद को वाज़ व नसीहत और हिकमत के कलमात से मुतासिर किया। उनके दिल की गहराई से निकली हुई दुआएं और अल्लाह पर कामिल ईमान ने उन्हें एक बुलंद मकाम अता किया। आप न सिर्फ एक अजीम ताबी बल्कि बेशुमार सहाबा किराम से भी आप ने बराह रास्त फैज़ हासिल किया और उनसे हदीस रवायत की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा और दीगर सहाबा किराम से इस्तिफ़ादा किया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि का विसाल 110 हिजरी में बसरा में हुआ और आपको वहीं सुपुर्दन खाक किया गया। आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 89 बरस थी। आपने सिवानी और रफ़ीक़ी रहमतुल्लाह अलैहि की ज़ियारत फरमाई थी। हज़रत ने फरमाया कि आपकी खिलाफत के दिन करीब हैं। हज़रत अली और रफ़ीक़ी ने कहा कि आपको वो इल्म हासिल होगा जो सिर्फ अहलुल्लाह को हासिल होता है। जब आप हज़रत इमाम बसरी की मजलिस में पहुँचे तो उन्होंने फरमाया कि ये शख्स वो है जिसकी पेशगोई हमारे बुज़ुर्गों ने की थी। हज़रत बसरी ने आपको अमीर अल मोमिनीन कहकर मुखातिब किया और तमाम हाज़रीन ने इस खिताब पर आमीन कहा। आपकी खामोश तबीयत और गहरी बसीरत ने सबको मुतासिर किया। हज़रत अली और रफ़ीक़ी ने फरमाया, अगर आप चाहते तो तमाम दुनिया आप के पीछे आ जाती, मगर आपने अल्लाह के लिए ज़ुहद इख्तियार किया। हज़रत ख़िज़र अलैहि अस्सलाम ने आपकी रूहानी हैसियत की तस्दीक फरमाई। एक रात ख्वाब में देखा गया कि आपका इस्म मुबारक आसमान पर लिखा जा चुका है और अल्लाह ताला की तरफ से खिलाफत अता की जा चुकी है। हज़रत अली और रफ़ीक़ी ने फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह के लिए ख़ुद को फ़ना कर देता है तब अल्लाह इसे बका अता फरमाता है। आपके बातिन की सफाई और ज़ाहिर की सादगी ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था। आप के चेहरे पर अल्लाह का नूर झलकता था और इल्म व इरफान के मोती आपकी ज़ुबान से जारी होते थे। इसी वजह से लोगों ने आपकी रूहानी क़यादत को तस्लीम किया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक दिन पूछा, ए वली अल्लाह, मुसलमान कौन है? आपने जवाब दिया, जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। फिर पूछा, ईमान किया है? आपने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर कामिल यकीन। एक बार सख्त कहत पड़ा। लोगों ने दुआ के लिए आपसे रुजू किया। अपने आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी, आ अल्लाह हम पर रहम फरमा। थोड़ी ही देर में आसमान से बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग हैरान थे कि ये कैसा कमाल है।
मगर आप ने फरमाया, ये मेरे रब का करम है, मैं तो सिर्फ एक आजिज बंदा हूँ। हज़रत इमाम बसरी फरमाया करते थे, अगर कोई शख्स ईमान की हकीकत को देखना चाहे तो इस बुजुर्ग की जिंदगी का मुताला करे। आपकी गुफ्तगू सादा मगर पुरअसर होती, एक एक लफ्ज़ दिल में उतरता। आपके अल्फाज में ऐसा दर्द होता था कि सुनने वाला रोते रोते तौबा कर लेता। लोगों का कहना था कि आपकी ज़ुबान से निकला हुआ हर जुमला गोया कुरान और संत की तफसीर होता। यही वजह है कि अवाम व खवास सब आपके इल्म, ज़ुहद और तक़ू के कायल थे। आपकी मजालिस नूर से भरी होती थीं। लोग अपने दिलों के जंग धोने के लिए आपके पास आते। एक दिन एक जवान रोता हुआ आया और अर्ज़ किया, हज़रत, मेरे गुनाह बहुत हैं किया, मुझे भी मुआफ़ी मिल सकती है। आप ने फरमाया, अल्लाह की रहमत वसी है, तो सच्चे दिल से तौबा कर, वो ज़रूर मुआफ़ करेगा। हज़रत अली और रफ़ीक़ी फरमाया करते थे कि आपका दिल अल्लाह का अर्श मालूम होता है। इमाम हसन बसरी ने फरमाया, इस दौर में अगर कोई बंदा अल्लाह का वली है तो वो यही बुजुर्ग हैं। जब लोग आपके इल्म, हिकमत और किरदार को देखते तो बे-इख्तियार अर्ज़ करते, यही है वो हस्ती जिसके वजूद से अल्लाह ने उम्मत को नवाजा है। बाज़ औक़ात आप मजलिस में खामोश बैठे रहते, मगर आपकी खामोशी भी इल्म का समंदर होती। लोग बैठकर सिर्फ आप का चेहरा देखते और दिल को सुकून महसूस करते। आपकी नज़र में सब बराबर थे, अमीर और गरीब, आलम और जाहिल, सबके साथ शफ़क़त से पेश आते। यही इखलास और तक़ू आपकी रूहानी मकबूलियत की बुनियाद थे। आपके फ़ैसले अदल पर मबनी होते थे। बैतुल माल की एक पाई भी ज़ाय ना होने देते। एक मर्तबा कुछ लोग ख़जाने का माल लेकर आए। आपने फरमाया, ये माल अवाम का है, इसे बैतुल माल में जमा करो। मुसलमान खलीफा ने जब आपकी दियानत देखी तो आपको शहर की अदालत का निगरान मुकर्रर किया। आपने फरमाया, अगर मैं इंसाफ ना कर सका तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने किया मुँह दिखाऊंगा। खलीफा वक्त ने आप को मुकम्मल इख्तियार दिया। आपने हर मुकदमे को किताब व संत की रोशनी में निपटाया। लोग अब से राज़ी हो गए। आपकी अदालत में इंसाफ इस कदर फौरी होता कि मुजरिम खुद आ कर अपने जराइम कबूल कर लेते। एक मर्तबा आप हज के सफ़र पर रवाना हुए। वहाँ भी आपकी शोहरत पहुँच चुकी थी। लोग आपकी खिदमत में हाजिर होकर मसाइल पूछते और आप हर एक को अलग अलग वक्त देकर रहनुमाई करते। हत्ता के खलीफा वक्त ने भी आपकी तारीफ की और कहा, ये वो हस्ती है जो उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से नेमत है। आपका कहना था, अदल व इंसाफ, इखलास और तक़ू ही इस्लामी हुकूमत का सुतून है। अगर ये उसूल छोड़ दिए जाएं तो कौमें तबाह हो जाती हैं। ये वाक़या भी इसी सफ़र का है। हज़रत हसन बसर एक रात आराम कर रहे थे कि एक शख्स ने आकर कहा, मेरी बीवी सख्त बीमार है, दुआ फरमा दें। हज़रत हसन बसर ने फ़ौरन चादर ओढ़ी और उसके साथ उसके घर गए। बीमार औरत के लिए दुआ की और फरमाया, अल्लाह के इज़्न से तुम्हें शिफा मिलेगी। इसके बाद वो शख्स खुशी खुशी दुआएं देता हुआ चला गया। इसी सफ़र के दौरान हज़रत हसन बसर ने एक शख्स को नमाज में गफलत करते देखा। आपने इससे नरमी से कहा, नमाज दिल से पढ़ी जाए तो रब करीब होता है। वो शख्स शर्मिंदा हुआ और कहा, मुझे ये सबक कभी किसी ने नहीं दिया। हज़रत हसन बसर ने इसे नमाज का तरीक़ा सिखाया और उसके बाद वो शख्स हर नमाज वक्त पर पढ़ने लगा। एक और वाक़या में एक बदनाम शख्स